नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हमारा पिछले जो एग्जाम हुए उसमें पूछे गए क्वेश्चन का एक हमने मॉडल पेपर बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग टूल में क्रमांकित सूची बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम बात करें पेज सेटअप, ये पेज को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। बुलेट और नंबरिंग, इसका यूज किया जाता है किसके लिए? क्रमांकित सूची बनाने के लिए। जैसे कि हम बात करें यहां पे बुलेट बुलेट दे दिए तो उसके अकॉर्डिंग हो गए। जैसे कि हम बात करें ये अल्फाबेट दे दिए, उसके अकॉर्डिंग हो गए। जैसे हम बात करें 1 2 3 4, तो ये सब किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी, बुलेट एंड नंबरिंग। हेडर और फुटर, ऊपर और नीचे की साइज को सेट करने के लिए, पेज का लेआउट सेट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रेजेंटेशन टूल में कौन सा घटक स्लाइड शो, सामान्यतः स्लाइड दृश्य या स्लाइड शॉटर दृश्य देखने के लिए विकल्प प्रदान करता है? तो कौन करता है? वो करता है ड्रॉ टूल बार। कौन करता है? ड्रॉ टूल बार। हम बात करें स्टेटस बार, इसमें स्टेटस देखते हैं, व्यू बटन और स्लाइड पेन, इनका यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन। इंट एरे के जो साइज है वो कितनी दिया है? 4। और ये कहां से स्टार्ट होता है? तो 0 से 1 0 1 2 3, ये 4 साइज इसकी हो गई। अब यहां पे हम बात करें, जो 0 है उस पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2, 1 पे 4 और 2 पे 5। फिर आगे बढ़े, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट। ये किसमें पूछा गया है? सी के अंदर। सी के अंदर क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगा? प्रिंट एफ, %d और एरे 3। एरे 3 क्या है? एरे 3 के ऊपर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो एरे 3 में कोई वैल्यू नहीं है। सी के अंदर क्या होता है? जहां पे कोई भी वैल्यू नहीं होती उसकी जगह पे वो एरे में 0 असाइन कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 0। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? ये क्वेश्चन जैसे कि हम बात करें यूजीसी नेट या जेएसएससी जेई के अंदर पूछे गए हैं। तो इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? हम बात करें माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। माउस को हम और क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। कीबोर्ड आल्सो इनपुट डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करें सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 2 भागों में। एक हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनको भी वापस अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं। जैसे कि हम बात करें डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? जैसे कि कोई प्रिंटर है तो प्रिंटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किस में आता है? डिवाइस ड्राइवर। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या करते हैं? जो सिस्टम है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एंटीवायरस, वो क्या है? क्विक हिल, ये भी सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करते हैं। हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते हैं,
वो किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जैसे कि हम बात करें, मेरे को नीड है फोटो को एडिट करने के लिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, जैसे कि फोटोशॉप। मेरे को अगर पीडीएफ देखना है तो एडोब रीडर। जैसे मेरे को वीडियो बनाना है तो मैं फिल्मोरा या फिर काइंड मास्टर या व्हाटएवर यूज करूंगा। तो वो क्या है, सब मेरी नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर। नंबर दिया गया है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी के अंदर। तो हम बात करें, इनको क्या करेंगे हम, 0 और 7 और 5 मल्टीप्लाई 2, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2। अब जो पॉइंट के पहले जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर लेंगे, टेक कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, टेक कर लेंगे। और जब तक यहाँ पे 0 ना हो जाए तब तक इसको सोल्व करेंगे। तो चेक करते हैं, 5 2 जा 10, 0, फिर 7 दूनी 14 और 1 15, 15 का 5 और हासिल का 1। जो ये 1 है इसको क्या कर लिया हमने, टेक कर लिया। फिर वापस यहाँ पे क्या है, 50, 50 को क्या करेंगे हम, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। क्या होगा, 0 का तो 0 ही है, और 5 दूने 10, एक क्या हो गया, आगे फॉरवर्ड हो गया, और यहाँ 0 0 हो गए। तो 0 0 हो गए तो इसको अब मल्टीप्लाई करने नहीं है। और जो ये 1 है, 1 क्या हो जाएगा, टेक कर लेंगे। तो 1 और 1, तो यहाँ पे 1 और 1.0। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है, करेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द HTML टैग फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। जब हम वेब पेज बनाते हैं तो उसको सीक्वेंस वाइज क्या यहाँ पे कौन सा टैग यूज किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें वेब पेज बनाने के लिए HTML, फिर उसके बाद में हेड, फिर उसमें टाइटल, फिर उसके अंदर बॉडी, फिर हेडर, फुटर, इन सब का यूज किया जाता है बॉडी के अंदर। जैसे हेड पार्ट के अंदर हेडिंग जो यूज करते हैं। और तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम बात करें किक्स का। ये क्वेश्चन कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। सबसे पहले HTML, फिर हम बात करें हेड, फिर हम बात करें टाइटल, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर इसके बाद में बॉडी ओपन, फिर बॉडी टैग, इसके अंदर क्लोज, फिर HTML क्लोज। इस टाइप से ये पूरा होता है पैटर्न। तो हम सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल और फिर बॉडी, ये एकदम करेक्ट है। HTML पहले बॉडी नहीं आएगी, पहले क्या आएगा, हेड आएगा, फिर हेड, हेड पहले नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल विस्तार MS पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन पर लागू होता है जब आप उसे डिफॉल्ट से सुरक्षित करते हैं। हम बात करें डिफॉल्ट, अगर जो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है वो 365, उसमें पावरपॉइंट का जो ये होगा वो क्या होगा, .pptx। डिफॉल्ट क्या होगा, .pptx। अब हम बात करें .xps, .xls और .doc। doc किसके लिए यूज किया जाता है, MS वर्ड। किसके लिए यूज किया जाता है, MS वर्ड। ये किसके लिए, एक्सेल के लिए। तो ये किसके लिए, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी पीढ़ी के अंदर यूज किया गया, तो हम बात करें वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का यूज कब किया गया, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर,
फिर आईसी, फिर वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज किया गया, आईसी। तो इस टाइप से ये जनरेशन, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग यूज किया गया। ये मैग्नेटिक ड्रम, मेमोरी और सर्किटरी, ये इनका यूज कब किया गया? इनका यूज फर्स्ट जनरेशन के अंदर किया गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? हम बात करें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, जैसे कि हम सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, हम बात करें स्नैपचैट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, हम बात करें एक्स जो पहले क्या था ट्विटर, ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, हम बात करें इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। जो तो कौन सा नहीं है? हॉटमेल। कौन सा नहीं है? हॉटमेल। क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स। हम सी क्या है? सी एक प्रोड्यूसरल लैंग्वेज है। क्या है? सी एक प्रोड्यूसरल लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावा क्या है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एचटीएमएल का यूज किस लिए किया जाता है? एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जो किस लिए यूज की जाती है? वेब पेज बनाने के लिए। वेब पेजेस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा पहले में चार यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर को क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है, चालू किया जाता है। तो हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम यूटिलिटीज। तो सबसे पहले कौन सा ये होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है जब कंप्यूटर में स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्क श्रेणी में नहीं है? इनमें से कौन से जो कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं है? हम बात करें मिनी, मैक्रो, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सुपर, ये सब किस में आते हैं? ये कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो कौन सा नहीं है? पैरेलल कंप्यूटर। पैरेलल कंप्यूटर जो है इसकी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन एमएचएम जो डेटा एंट्री ऑपरेटर 2025 में हुआ उसके अंदर पूछा गया। तो ये कौन है? टिम बेनर्ली, जिन्होंने क्या किया? वेब पेज www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। वर्ल्ड वाइड वेब। चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने चैट जीपीटी को विकसित किया? चैट जीपीटी की बात करें, चैट जीपीटी अभी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एआई टूल है। ये ओपन एआई, कौन सा? ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ईएसी किसे खोलने के लिए उपयोग होता है? तो ये किसे खोलने के लिए उपयोग होता है? तो ये टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन है, बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया करता है? बूटिंग के दौरान सबसे पहले कंप्यूटर कौन सी प्रक्रिया करता है? तो ये करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या करता है सबसे पहले? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। पोस्ट
क्वेश्चन है भारत में डिजिटल भुगतान के लिए प्रयोग होने वाले प्रमुख इंटरफेस किसका यूज किया जाता है? यूपीआई। यूपीआई क्या है? एक इनडिफाइंड पेमेंट्स इंटरफेस है। यूपीआई का यूज किया जाता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर एलिमेंट इन ए नॉन लीनियर रिलेशनशिप? इनमें से कौन सा है जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप ये करता है? तो यहाँ पे स्ट्रेट, क्यूब और एरे, ये किस में आता है? लीनियर के अंदर। तो कौन सा आएगा? ट्री। ट्री क्या है? नॉन लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। ये किस टाइप से होता है? इस टाइप से वर्किंग करता है। जैसे कोई पेरेंट है, पेरेंट के चाइल्ड, चाइल्ड के फिर चाइल्ड, इस टाइप से रिलेशनशिप को क्या करता है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? इनमें से कौन सा एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? ये क्या है? एमएस डॉक्यूमेंट्स का है, एमएस वर्ड, फिर ये क्या है? इमेज का एक्सटेंशन है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MP3 ये किस लिए यूज किया जाता है? ऑडियो के लिए। और ये क्या होते हैं? एग्जीक्यूटेड फाइल होती है जो सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है। exe फाइल, एग्जीक्यूटेड फाइल। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एरर कैन बी हैंडल्ड यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग के द्वारा हम इसका यूज करें तो किस प्रकार की त्रुटियों को अपवाद प्रबंधन के द्वारा संभाला जा सकता है? तो वो किस प्रकार के एरर को संभाला जा सकता है? हम बात करें कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर या लॉजिकल एरर। तो जो सिंटैक्स एरर है उसे हम संभाल सकते हैं। किसे? सिंटैक्स एरर। जैसे कि मैंने क्लोज नहीं किया तो वहां पे वो एरर शो करेगा, तो वो किस प्रकार की एरर होगी? सिंटैक्स एरर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड नहीं है? इनमें से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड नहीं है? डेटा ट्रांसमिशन मोड को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फिर उसके अंदर भी वापस क्या है? 3 कैटेगरी होती है, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स। जो मल्टीप्लेक्सर है ये क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। ये तीनों क्या है? एक ट्रांसमिशन मोड है। ट्रांसमिशन मोड की बात करें सिंप्लेक्स क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक साइड में डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसे यह नहीं पता होता है कि अगले पर्सन को यह डेटा मिला है या नहीं मिला, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे कि हम बात करें प्रिंटर को भेज दिया, अब वो जाने इसको वापस इन्फॉर्म नहीं करेगा। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? दोनों तरफ से डेटा को तो भेजा जाता है, लेकिन एक समय में एक साइड से ही डेटा को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि हम बात करें एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसकी बात करें तो एक समय में एक ही साइड से डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे मैंने हाय मैसेज किया तो अगले पर्सन को प्राप्त होगा, तभी तो वो वापस रेस्पॉन्स करेगा। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स वो होता है जो सेम टाइम पर दोनों साइड से डेटा को ट्रांसमिशन किया जाता है। इसका अच्छा एग्जांपल देखें तो हम बात करें वीडियो कॉन्फ़िगरेशन, दोनों साइड से बातचीत चलती रहती है सेम टाइम पर। क्वेश्चन है किस मोड में डेटा केवल एक दिशा में ही बहता है? तो किस में? अभी हमने बात की थी सिंप्लेक्स। किसमें? सिंप्लेक्स। किस मोड में एक ही चैनल दोनों दिशाओं में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक समय में एक बार में केवल एक दिशा में? अभी हमने देखा था कि भाई वन साइड से वन, यानी कि एक पहले रेस्पॉन्स मिलेगा तभी तो वो वापस रिप्लाई करेगा, लेकिन दोनों साइड से डेटा क्या किया जाता है? ट्रांसमिशन किया जाता है, दोनों साइड से यूज किया जाता है। ये किस में आता है? हाफ डुप्लेक्स के अंदर। किस में आता है? हाफ डुप्लेक्स के अंदर।
क्वेश्चन है निम्नलिखित फ्लो चार्ट का अवलोकन करें और उसका आउटपुट बताइए। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ x के अंदर वैल्यू क्या है 10, x की वैल्यू क्या है 10, फिर y है, y की वैल्यू क्या है 5। अब एंटर हुआ x लेस देन या इक्वल टू 50, x की वैल्यू क्या है 10, x लेस देन या इक्वल टू 50। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या है ट्रू है। एंटर हुए y इक्वल टू y प्लस एक्स, y इक्वल टू y प्लस एक्स, y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू 5, x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू 10, दोनों वैल्यू किस में चली जाए y के अंदर, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, ये 15 किस में चला जाएगा y के अंदर, तो y की वैल्यू क्या हो गई 15। आगे बढ़े x इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2, x इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2, x की वैल्यू क्या है 10, तो x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गई 20, कितना हो गया 20, वो किस में चला गया x के अंदर, तो x की वैल्यू क्या हो गई 20। फिर वापस चला प्रोग्राम, फिर कंडीशन चेक की x लेस देन या इक्वल टू 50, x की वैल्यू क्या है 20, 20 लेस देन या इक्वल टू 50। कंडीशन क्या है ट्रू, कंडीशन क्या है ट्रू, क्योंकि 20 50 से छोटा है या उसके बराबर है, तो छोटा है। आगे बढ़े y इक्वल टू y प्लस एक्स, y की वैल्यू क्या है y इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 15, 15 प्लस x की वैल्यू क्या है 20, x की वैल्यू क्या है 20, 15 और 20 कितने हुए 35, ये 35 किस में चला जाएंगे y के अंदर, y की वैल्यू क्या हो गई 35। फिर आगे बढ़े x इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2, x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू है 20, 20 मल्टीप्लाई 2 कितने हुए 40, तो 40 किस में आ गए x के अंदर, x की वैल्यू क्या हो गई 40, x की वैल्यू क्या हो गई 40। अब वापस आ गए, फिर कंडीशन चेक की x लेस देन या इक्वल टू 50, x की वैल्यू क्या है 40, 40 लेस देन क्या इक्वल टू 50, 40 क्या छोटा है 50 से या फिर बराबर है, कंडीशन क्या है ट्रू, एकदम क्या है छोटा है। आगे बढ़े y इक्वल टू y प्लस एक्स, y इक्वल टू y प्लस एक्स, तो y इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 35, 35 प्लस x की वैल्यू क्या है 40, x की वैल्यू क्या है 40, दोनों कितने हुए 75, कितने हुए 75, ये 75 किस में चले जाएंगे y के अंदर, तो यहाँ पे इसकी y की वैल्यू क्या हो गई 75। अब आगे आए कंडीशन चेक की x इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2, x की वैल्यू कितनी है 40, x की वैल्यू 40, 40 मल्टीप्लाई 2 कितने हुए 80, 80 किस में चले जाएंगे x के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो गई 80, जो 80 है ये x की वैल्यू हो गई। फिर वापस प्रोग्राम चला, कंडीशन x लेस देन या इक्वल टू 50, अब x की वैल्यू क्या है 80, 80 लेस देन या इक्वल टू 50, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ना तो 80 इसके 50 के बराबर है ना ही इससे छोटा है, तो क्या करेगा बाहर भेजेगा, बाहर भेजा तो क्या हुआ आउटपुट, आउटपुट में क्या प्रिंट करवाना है y को, y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू है 75, क्या है 75, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 75। क्वेश्चन है व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर दिया हुआ है 0.1011, क्या करेंगे इन सबको 1 बटा 2 की पावर 1 इंटू 1, जो 1 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरा है प्लस
1 बटे हुए 2 की पावर 2 इंटू 0, फिर प्लस 1 बटे हुए 2 की पावर 3, इसमें गुणा किससे करेंगे 0 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे 0, यहाँ पे 1, फिर प्लस 1 बटे हुए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करें इसकी, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2 को किससे करेंगे पास 1 से, 1 से किया तो क्या हुआ, पॉइंट लगाएंगे तो 0 उतारेंगे, 2 पंजे 10, कितने में आए 5 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 1, क्या हो जाएगा 0.5, ये आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़े, 2 की पावर 2 और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यहाँ पे 0 ही होगा, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होता है। फिर आगे बढ़े, 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 2 चौक 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8, तो 1 बटे हुए 8, 1 बटे हुए 8 का क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 उतारा, 8 एकम 8, बचे कितने 2, 0 उतारा, 8 दूनी 16, कितने बचे 4, 8 पंजे 40, 5 बार में पॉइंट 0.125 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा 0.125। अगला क्या है, अगला है 1 बटा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1 बटे हुए 16 इंटू 1, 1 बटे 16 क्या होगा, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 0 उतारा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 उतारा तो यहाँ पे 0 उतारा। अब 16 16 16 32 16 4 16 64 16 80 16 चिन्ह में 6 बार में गया, कितना है 96, फिर क्या 4 16, फिर 0 उतारा, 16 16 16 32, कितनी बार में 2 बार में, यहाँ 2 उतारा, यहाँ कितने बचे 8, फिर 0 उतारा, 16 पंजे 80, पूरा पूरा भाग चला गया, कितनी बार में 5 बार में, तो यहाँ पे 0.0625। अब इन सबको जोड़ लेंगे, तो पहले में क्या है 0.5, फिर दूसरे में क्या है 0.125, क्योंकि यहाँ तो 0 है तो 125, फिर तीसरे में क्या है 0.0625। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 5 का 5 7 और 8 6.0 0.6875, 0.6875, ऑप्शन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन है अंतिम क्रिया को पूर्णतः अनडू और रीडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम बात करें क्रमशः क्रम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अनडू के लिए जेड आर किसी के लिए नहीं होता है, कंट्रोल यू अनडू के लिए यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए इज राइट। क्वेश्चन है
plus what is the outcome of the prefix expression। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, इनकी जो स्टेप है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले हम राइट से लेफ्ट इसको स्कैन करेंगे। देन क्या करेंगे, स्टॉप व्हेन द फाउंड ऑपरेटर। जैसे ही हमें ऑपरेटर मिला हमें क्या करना है, रुक जाना है। फिर परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द वैल्यू दैट आर इमीडिएटली बिहाइंड द ऑपरेटर। ऑपरेटर से पहले जो वैल्यू है उसके ऊपर क्या करना है, हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। रिपीट द अबव स्टेप अंटिल इट रीच द लास्ट ऑपरेटर। लास्ट ऑपरेटर तक हमें इनको क्या करना है, इस टाइप से फॉलो करना है इस स्टेप को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू को लिखा तो 1, फिर 5, फिर 2, फिर 14। अब हमें ऑपरेटर मिल गया, कौन सा, डिवाइड वाला। इसको किसके ऊपर परफॉर्म करना है, पहले जो वैल्यू दी हुई है, पहले वैल्यू कौन सी दी हुई है, 14 और 2, क्या हो जाएगा 7 दूने 14, इसके क्या हो जाएगा 7। 14 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 7, ये 7 यहाँ पे लिख दिए। अब इनको वापस 1, 5 और ये 7 आगे बढ़े, प्लस ऑपरेटर मिला। कौन सा ऑपरेटर मिला, प्लस ऑपरेटर मिला। इस प्लस ऑपरेटर को क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में परफॉर्म करेंगे। इन दोनों के बीच में परफॉर्म किया तो 1, 5 और 7 कितने हुए 12, ये 12। फिर आगे बढ़े, क्या मिला 2, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 2। फिर कौन सा ऑपरेटर मिला, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को क्या करना है, इन दोनों के बीच में परफॉर्म करेंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 और ये 1। अब आगे बढ़े, ये क्या है, कौन सा ऑपरेटर मिला, प्लस का। इस प्लस को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 कितना हुआ 25। इस 25 को हम क्या करेंगे, ये हमारा आउटपुट क्या हो गया 25 आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना करें बाइनरी कोड एडिशन। बाइनरी कोड एडिशन, बाइनरी कोड दिया क्या दिया हुआ है 2 और 3। 2 और 3 का क्या होगा, हम बात करें इसके अकॉर्डिंग तो 5 और 5 का बाइनरी क्या होता है 1 0 1, 1 2 4। इस हिसाब से 4 और 1 5, ऑप्शन नंबर सी। और एक 0 और ऐड कर दिया 8 के स्थान पर, क्योंकि 4 इसका 5 का निकालना। क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था, तो हम बात करें प्रथम पीढ़ी के अंदर किसका यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का। तो फर्स्ट जनरेशन में ऑप्शन नंबर 20 राइट। सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया गया, आईसी का। फोर्थ जनरेशन में किसका यूज किया गया, VLSI। और फिफ्थ जनरेशन में किसका यूज किया गया, ULSI। हम बात करें या तो VLSI या फिर VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर हम बात करें ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन है, प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो प्रिंटर के टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर को कितने कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, 2। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर को वापस 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक है कैरेक्टर प्रिंटर, जो क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करने का काम करता है। एक क्या है, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रिंट करने का काम करता है। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये क्या करते हैं, पेज प्रिंटर, जो पूरे पेज को क्या करते हैं, प्रिंट करने का काम करते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक डिजिटल प्रिंटर। कौन सा आता है, एक तो डॉट मैट्रिक्स और एक डिजिटल। लाइन प्रिंटर के अंदर आता है ड्रम, चेन और बेंड, ये 3 प्रिंटर आते हैं। और बाकी इधर हमारे नॉन इंपैक्ट में इंकजेट, लेजर और थर्मल। अब क्वेश्चन है,
विच ऑफ दिस ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो देखिए लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ट्रम प्रिंटर, ये किस में आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो कौन सा नहीं आता है? लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर, थर्मल और इंकजेट प्रिंटर, ये किस में आते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। क्वेश्चन है एप्लीकेशन प्रोग्रामों का कलेक्शन क्या कहलाता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? इसमें सॉफ्टवेयर। कैश, कैश क्या है? एक मेमोरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। लाइक जैसे मैं बात करूं, ये क्या एक हार्डवेयर है, ये एक हार्डवेयर है। क्वेश्चन है इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। हम बात करें डेटा टाइप, डेटा टाइप को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉट। प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। इसमें इन, फ्लोट, के, डबल, लॉन्ग, बुलियन, शॉर्ट, ये कितने में आते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। इसमें कौन सा आता है? स्ट्रिंग, नंबर ऑफ कैरेक्टर, एरे, ये किस्मत है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंट, फ्लोट, के, ये कैसे है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो कौन सा नहीं है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सा है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रक्रिया किससे शुरू होती है? बूटस्ट्रैपिंग प्रक्रिया किससे शुरू होती है? सबसे पहले हम बात करें, ये होती है किससे? BIOS, लोडिंग द बूट लोडर। ये किसको करता है? बूट लोडर को लोड करता है। BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक, ये किसको लोड करता है? बूट लोडर को। तो BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये किसको लोड करता है? बूट लोडर को। और बूट लोडर क्या होता है? OS कर्नल। ये OS कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है जो OS को लोड करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है उस लंबवत में से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंचने तक प्रदान मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पहुंच प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एक्सेस टू द इंटरनेट? हम बात करें ANP, MP, IP क्या होता है? सेपरेट सीट। और सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है? SEO, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो उसकी रैंकिंग के लिए यूज किया जाता है। ये यहाँ पे हमें कौन इंटरनेट को एक्सेस करने तक पहुंच प्रदान करता है? तो ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ये हमें एक्सेस प्रदान करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो है कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो हम बात करें HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? हमें जो वेब पेज है उनको
ट्रांसफर यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और स्टोर क्या करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। ये ईमेल के लिए यूज किया जाता है, ईमेल भेजने के लिए। स्लिप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है www वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है। एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है, तो विन वर्ड, वर्ड विन, वर्ड और विन। तो कौन सी है, वर्ड विन। वर्ड विन हम टाइप करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जो है एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ विंडो की अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके कितने विभिन्न अलाइनमेंट विकल्पों का चयन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन राजस्थान सीईटी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। हम बात करें अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, एक लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। कितने होते हैं, 4। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई। इन चारों का यूज किया जाता है टेक्स्ट को लेफ्ट लेने के लिए, राइट लेने के लिए, सेंटर में लेने के लिए और जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, रेखांकित करता है लास्ट की लाइन को छोड़कर बाकी सबको क्या करता है, प्रॉपर लाइनों में शो करता है, बराबर शो करेगा। जबकि लास्ट लाइन जो अगर हाफ है तो उसको क्या करेगा, हाफ ही शो करेगा। क्वेश्चन है, ई बैंकिंग के संदर्भ में ओटीपी का तात्पर्य है। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर 20 राइट। कंप्यूटर वायरस आमतौर पर कैसे फैलता है। कंप्यूटर वायरस आमतौर पर कैसे फैलता है, हम स्वयं को निष्पादित योग्य फाइल से जोड़कर एंटीवायरस अपडेट के माध्यम से, फाइलों को ड्राइव पर अपलोड करने से, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने पर कुछ भी नहीं होता है, एंटीवायरस अपडेट करने के माध्यम से कुछ नहीं होता है, और योग्य फाइलों से जोड़कर स्वयं को फाइलों को ड्राइव पर अपलोड करने पर। तो ये क्या होता है कि फाइलों जो है उसको ड्राइव पर हम अपलोड करेंगे तो वो क्या होगा, वहां पे कोई फाइल है तो वो क्या करेगा, वहां से। क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में मीडिया विकल्प ऑडियो और वीडियो इंसर्ट करने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्लिप को पावरपॉइंट फाइल के रूप में सेव किया जाना चाहिए, क्लिप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्लिप ऑनलाइन का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्लिप को क्लाउड में अपलोड किया जाना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्या है, क्लिप को पावरपॉइंट फाइल के रूप में क्या किया जाना चाहिए, सेव किया जाना चाहिए। क्वेश्चन निम्नलिखित में से B2C व्यापार का उदाहरण कौन सा है। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। क्रय विक्रय प्रबंधक निर्माता का आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, व्यवसायों के बीच में डेटा विनिमय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से। ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि बिजनेस के, जैसे कि वो क्या है, बिजनेस है, और बिजनेस से कंज्यूमर, जैसे कि मैंने वहां से कुछ चीजें परचेज की, तो उसका ऑप्शन नंबर सी। एक नेटवर्क फिल्टर है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी व नियंत्रण करता है। इनमें से कौन सा है,
तो फायरवॉल, डिजिटल सर्टिफिकेट, स्पैम और कुकीज। तो ये कौन सा होता है? फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है? जो अननेसेसरी फाइलें होती है उनको रोकने काम करता है फायरवॉल। क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्रामिंग में जब अनुरोधित यानी रिक्वेस्टेड मॉड्यूल की परिभाषा नहीं मिलती है तो कौन सी त्रुटि आती है? वैल्यू एरर ऐसा नहीं, नेम एरर नहीं, इंडेक्स एरर नहीं, कौन सी आती है? इंपोर्ट एरर। कौन सी आती है? इंपोर्ट एरर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मालवेयर रिफ्लेक्शन के लिए होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं? इनमें से कौन सा है जिसमें होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है? रेटोवायरस, वायरस, वार्म, ट्रोजन। तो इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वार्म। वार्म के अंदर क्या है? मेलवेयर रिलेशनशिप के लिए होस्ट पावर की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य में से कौन सा नहीं है? तो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करते हुए प्रोग्राम को निष्पादित करना, ऐसा कुछ नहीं है। मानव सोच की प्रदर्शनी करना, ऐसा भी नहीं है। ओएस का उद्देश्य नहीं है। ओएस का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सही है क्योंकि मानव सोच को प्रदर्शित करना, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं है। उपयोगकर्ताओं के लिए साथ इंटरफेस प्रदान करना, ऐसा है? यस, इसमें नहीं है पूछा। तो केवल डेटा को स्टोरेज और सुरक्षा संभालना, यस। ऑप्शन नंबर बी, मानव की सोच जो है उसको प्रदर्शित करना, ऐसा इसका ओएस का काम उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस जावा में सीधे तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है? ऐसा कौन सा इनहेरिटेंस है जो जावा में सीधी तरह से यूज नहीं किया जा सकता है? तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो कौन सा होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो सीधे तौर पर यूज नहीं किया जाता है। इसको अलग टाइप से यूज किया जाता है, यानी कि अलग अलग टाइप से इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कमांड कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? ग्रिप। ग्रिप का यूज नहीं किया जाता है। राइट का किया जाता है, मैसेज किया जाता है, मेल का किया जाता है। क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मशीन स्वतः समझ जाती है? मशीन कौन सी भाषा समझती है? तो मशीन समझती है 0 और 1। 0 1 कौन सी लैंग्वेज होती है? बाइनरी लैंग्वेज होती है, और बाइनरी लैंग्वेज को मशीन अच्छी तरह से समझ जाती है। मशीन भाषा तो वैसे मशीन भाषा है। असेंबली भाषा कन्वर्ट होती है किसमें? मशीन लैंग्वेज के अंदर। उस तरह भाषा उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? बाइनरी का 0 1, और इसका बेस कितना है? 2। ऑक्टल का बेस कितना है? 8। कहां से कहां तक? 0 से 7 तक। डेसिमल का बेस कितना है? 10। कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16। कहां से कहां तक? 0 से f तक। 0 से f तक। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम की इकाई क्या है? तो बाइट, मेगा, किलो, पिक्सल। क्या होती है? बाइट, जिसके अंदर डेटा को सेव किया जाता है। और 8 बाइट मिलकर क्या कितने ये होता है? तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। क्या होता है? 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 बाइट बनाते हैं। वायरस एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए लिखा गया है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रकार का वायरस
नहीं है। हम बात करें बूट सेक्टर वायरस, ये बूटिंग जो होती है प्रोसेस होती है उसको हस्तक्षेप, उसके अंदर कामकाज में हस्तक्षेप करने का काम करता है। यस, सिस्टम वायरस ऐसा कोई वायरस नहीं होता है। सिस्टम वायरस फाइल वायरस फाइल को इनकरप्ट करने का काम करते हैं, और डिस्क वायरस डिस्क के अंदर होते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम वायरस। क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है उसे एक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है जो क्या करता है, मेन लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज है उसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, टेक्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन किस का प्रयोग करके किया जाता है? टेक्स्ट का यूज पहुंचाना क्यों जरूरी है? यह मेमोरी यूज को प्राथमिकता करता है, प्रभावित करता है। ये कैलकुलेशन एक्यूरेसी को प्रभावित करता है। गलत डेटा टाइप मॉडल में ट्रेनिंग में एरर दे सकता है। ये सभी चीजें होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, जावा में बूलियन वेरिएबल का डिफॉल्ट मान क्या होता है? क्या होता है बूलियन का डिफॉल्ट? यानी ट्रू का क्या करता है? फॉल्स, और फॉल्स का ट्रू। तो इसका जो डिफॉल्ट था वो क्या होता है? फॉल्स। डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? फॉल्स। और फॉल्स का मतलब 0 और ट्रू का मतलब 1। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? हम बात करें वॉइड में इंट ए नाम का वेरिएबल है और उसमें वैल्यू है 10 और एक है पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? p। अब p इक्वल्स टू p है, उसके अंदर एड्रेस ऑफ ए के एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको कर ले, p के अंदर स्टोर कर ले। ए के एड्रेस पे कौन सी वैल्यू दी है? 10। तो 10 किस में आ जाए? p के अंदर। p हो जाए 10, क्या हो जाए? 10। प्रिंट ऑफ %d p पॉइंटर, और इसके यानी इसके ऊपर जो वैल्यू है p के अंदर कौन सी वैल्यू? 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 11। क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? पब्लिक क्लास का नाम है टेस्ट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args आर्गुमेंट पास किया गया इंट ए नाम का वेरिएबल है और उसमें वैल्यू कितनी है? 15। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट दिया गया। यहाँ पे पहला है पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स क्या करता है? पहले वैल्यू को स्टोर करता है और फिर इंक्रीमेंट करता है। तो यहाँ पे पहले वैल्यू को स्टोर करेगा, तो वैल्यू कितनी है? 15। अब क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। अब इंक्रीमेंट किया तो कितनी हो गई? 16। फिर वापस यहाँ पे क्या करेगा? ये कौन सा इंक्रीमेंट है? ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। पहले वैल्यू को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो वैल्यू क्या होगी? 17। अब क्या करेगा? स्टोर करेगा, तो 17। अब क्या हो जाएगी? दोनों को जोड़ेंगे तो 32, ये हो गए 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 32, 32। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर इन सी? इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर नहीं है सी के अंदर? तो हम बात करें टोटल सम, इसका यूज किया जाता है राइट, इसका भी यूज किया जाता है राइट, वैल्यू यूज किया जाता है राइट। तो इसमें पहले वैल्यू यानी पहले नंबर का यूज नहीं किया जाता है। पहले बीच में आप यूज कर सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे यूज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है, पाइथन में फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करने पर क्या होता है? फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करने पर क्या होता है? ये क्या करेगा? पाइथन के अंदर फ्लोट को इंट में तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन क्या होगा? जैसे कि 3.5 है, अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम इंटीजर के अंदर, इंट के अंदर। ये कौन सी वैल्यू है? फ्लोट। अब क्या होगा? इसके जो आगे वाली यानी कि जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसको तो क्या कर लेगा? ये इसको तो ले लेगा, और जो बाद में पॉइंट के बाद में जो वैल्यू है उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या करेगा? फ्रैक्शन पार्ट राउंड हो जाता है, फ्रैक्शन पार्ट कट जाता है। फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाता है? कट जाता है। इसको कट गया नहीं तो
एरर आ जाती है, ऑटोमेशन रनिंग होते हैं, क्या होता है ऑप्शन नंबर बी। जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको क्या कर लेता है, काट लेता है और आउटपुट में आएगा वो क्या होगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू ही प्रिंट होगी। निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थायी होती है, इनमें से कौन सी मेमोरी स्थायी होती है? तो रैम, रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी भी टेम्परेरी मेमोरी होती है और रजिस्टर भी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर आता है। कौन सा रीड करने का काम करता है, कौन रोम, और रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्या है, मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन है, दी गई समीकरण का प्रीफिक्स रूप ज्ञात करें। प्रीफिक्स रूप हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। दिया गया है a प्लस बी कोष्टक मल्टीप्लाई y माइनस x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब क्या करेगा, पहले ये क्या करेगा, ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या करने का काम करेगा, प्रीफिक्स करने का काम करेगा। प्रीफिक्स करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर प्लस ए बी, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा x और y माइनस एक्स वाई। अब ये क्या करेगा, प्रेसिडेंसी की ज्यादा है, मल्टीप्लाई को क्या करेगा, आगे भेज देगा, तो मल्टीप्लाई फिर माइनस एक्स और वाई प्लस ए और बी, ये इसका राइट आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई माइनस एक्स और वाई प्लस ए बी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज की बात करें तो फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। टिम बर्नर्ली, इन्होंने किसका यूज किया गया? और डगलस एडवर्ड माउस, वेक्टर, इन्होंने किसका आविष्कार किया? इंटरनेट, आई एन इंटरनेट। www। क्वेश्चन है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प आरोही यानी घटते हुए क्रम में है? इनमें से कौन सा है जो घटते हुए क्रम में है? देखिए, सबसे छोटा हम बात करें, सबसे बड़ा, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा के बी, सबसे छोटा बीट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, या इधर देखें तो बिट तो छोटा होगा, बिट छोटा होगा। अब एमबी, एमबी के बाद में केबी, केबी के बाद में बाइट और बाइट के बाद में निबल, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसमें बिट और छोटा हो जाएगा, निबल, केबी, एमबी, जीबी ये नहीं होगा। क्वेश्चन है, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है? सबसे पहले क्या करेगा कंप्यूटर, कोई भी चीज है उसको फेच करने का काम करेगा। क्या करेगा, फेच करेगा, फिर उसको चेक करेगा यानी कि डिकोड करेगा, और फिर उसके बाद में क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। सबसे पहले फेच, फिर डिकोड, और फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्वेश्चन है, वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन है, वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन है। हम बात करें .doc.ms वर्ड का, हम बात करें टेक्स्ट, ये किसका है? नोटपैड का। ये वेब पेज का,
कौन सा होगा वर्डपैड का? .rtf। क्वेश्चन है विच टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल हब और कंट्रोलर। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एक केंद्रीय हब या कंट्रोलर की आवश्यकता होती है? तो बस तो एक सीक्वेंस में चलती है, रिंग एक सर्कल में चलती है, स्टार इस टाइप से चलती है। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मैश टोपोलॉजी जो होती है वो हर एक डिवाइस से कनेक्ट होती है। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए, हब। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए और लिस्ट बी दिया गया है। पहला जो है, जैसे कि हम बात करें डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है? ये फ्रेमिंग का काम करती है। क्या काम करती है? फ्रेमिंग का काम करती है। दूसरा हम बात करें नेटवर्क क्या काम करती है? ये राउटिंग का काम करती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंक्रिप्शन का काम करती है, डेटा को इंक्रिप्ट करने का काम करती है। और प्रेजेंटेशन ये क्या काम करती है? कनेक्शन कंट्रोल करती है। तो पहले का चार, तीसरा क्रॉस हो गया। फिर है दूसरा नेटवर्क, दूसरे में तीन, ये भी क्रॉस हो गया। फिर तीसरे का एक, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार का है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार का है? हम बात करें रिंग, बस और स्टार, ये तीनों क्या है? टोपोलॉजी है। तीनों क्या है? टोपोलॉजी है। तो कौन सा होगा? पेन क्या है? पर्सनल एरिया